स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, तेलंगाना स्टेट ने मॉपअप राउंड ख़त्म होने के बाद भी उनकी कुछ सीटें बच गई हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलॉटमेंट नहीं किया है, इसलिए उन्होंने एक एडिशनल मॉपअप राउंड कैटेगरी बी और सी का मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत करने का डिसाइड किया और उसका शेड्यूल जारी किया है। तो एडिशनल मॉपअप राउंड के लिए वेब ऑप्शन का जो शेड्यूल है उसे देख लेते हैं। 24 तारीख यानी कल सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, यानी सिर्फ कल ही के दिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक आप वेब ऑप्शन यानी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन भी कैंडिडेट को सीटें पहले मिल चुकी हैं और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है या ज्वाइन करके छोड़ दिया है, वो कैंडिडेट अब वेब ऑप्शन में यानी चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। और इस राउंड में वही बच्चे वेब ऑप्शन करें जिन्हें कंफर्म सीट लेना है। अदरवाइज़ आपको मैं दिखा दूं जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इस नोटिस में एक नीचे की तरफ आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इम्पोर्टेंट नोट, आप ध्यान से पढ़ लें। जिन भी कैंडिडेट को इस राउंड में कोई भी सीट मिला और अगर वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उस कैंडिडेट को 3 लाख रुपए का पेनल्टी भरना पड़ेगा, एज वेल एज 3 साल के लिए वो तेलंगाना स्टेट में MBBS की काउंसलिंग नहीं कर सकता, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो किसी भी सूरत में यहाँ फर्दर ईयर में काउंसलिंग नहीं कर सकता। तो आप अगर 100% श्योर हैं वही चॉइस फिलिंग में करें कि अगर वो कॉलेज मिल जाता है तो हमें ज्वाइन करना है। अगर आप उस कॉलेज को नहीं ज्वाइन करते तो आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बात का आप लोग एकदम ध्यान दें। और बाकी की जो प्रोसेस है वो एज इट इज़ है जैसे पिछले राउंड में थी कि सीट अलॉटमेंट के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए कैटेगरी बी में 40,000 रुपये और कैटेगरी सी में 70,000 रुपये पे करना पड़ेगा एक यूनिवर्सिटी फ़ीस के तौर पर, तभी आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और फिर अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर पाएंगे। तो अब आइए चलिए देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, यानी अवेलेबिलिटी क्या है सीट की, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, वो सभी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है सीट का। जैसे अपोलो इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें 2 सीटें बची हुई हैं। कामिनी एकेडमी में 0, कामिनी एकेडमी बच्चूपल्ली, इसमें 7 सीटें बची हुई हैं। चालमेदा में 2, प्रतिमा में 2 और MNR में 1, RVM मेडिकल कॉलेज 2, सुरभि में 11, TRR में 9 और कामिनी इंस्टीट्यूट नालगोंडा में 3, माला रेड्डी में 1, माला रेड्डी वुमेंस कॉलेज में 1 और मेडिसिटी में 1। तो इनकी अगर टोटल आप देखें तो 42 सीटें की वैकेंसी बची हुई है कैटेगरी बी के लिए। और कैटेगरी सी में 17 सीटें बची हुई हैं। आप देख सकते हैं कैटेगरी सी में चालमेदा में 2, सुरभि में 1 और TRR में 13 और नीचे एक माला रेड्डी कॉलेज ऑफ वुमेंस में 1, यानी टोटल 17 सीटें बची हुई हैं। अब आइए माइनॉरिटी कॉलेज में देख लेते हैं। तो कैटेगरी बी में माइनॉरिटी कॉलेज में सिर्फ आयान इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें 1 सीटें बची हुई हैं। और कैटेगरी सी में 12 सीटें आयान में बची हुई हैं और डॉक्टर VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज में 11, यानी 23 सीटें। तो ये टोटल वैकेंसी है, अवेलेबल वैकेंसी आप यहाँ देख लें और इनके हिसाब से ही आप चॉइस फिलिंग करें। फिर से मैं एक बार आप लोगों को दोहरा दे रहा हूँ कि अगर कॉलेज आपको मिला तो इस राउंड में आप छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज़ आपको 3 लाख रुपए का पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो जो कॉलेज आपको लेना है सिर्फ वही कॉलेज चॉइस फिलिंग में डालें और बाकी कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में ना डालें अगर वो आप नहीं ज्वाइन करना चाहते मिलने के बाद भी। तो ये एक छोटा सा अपडेट था तेलंगाना स्टेट के मैनेजमेंट कोटा यानी कैटेगरी बी और सी के एडिशनल मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।